चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल क्या कहा गया, वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मतलब मनीष का जो मेरे भाई प्रति माह औसत आय है वो इतना है। अप्रैल में उसका आय मेरे भाई प्रथम 3 महीनों का औसत आय से 25% अधिक है। पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय मेरे भाई यहाँ पर इतनी है। तो मई से लेकर के दिसंबर तक उसका क्या होगा। हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चन आरपीएफएसआई में पूछा गया है, लेकिन मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन मेरे भाई दूंगा कि आप भी दंग रह जाएंगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे। यकीन मानिए मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, सीधा सीधा आसान भाषा में अगर हम बात करें तो 3 महीनों का जो औसत है मेरे भाई वो कितना है, 8,784 है मेरे भाई। फिर एक महीने का जो औसत है इससे 25% ज्यादा है, यानी 8,784 का कितना है तो मेरे भाई 5/4 है, ठीक है। और बाकी मेरे भाई 8 महीनों का औसत कितना है तो x है। इस हिसाब से टोटल मेरे भाई पूरा पूरा कितना है 99085 करके है मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद में कहा गया x का मान बताओ। देखो मैं कैसे बताता हूँ, सिंपल है, आप इस बात को ध्यान रखो। हम इस सवाल में डिजिटल सम लगाने वाले हैं और उसके माध्यम से अपने सवाल को बनाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले डिजिटल सम लगा करके पहले सारे ऑप्शंस में चेक कर लो। तो अगर आप चेक करोगे तो जैसे 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, ये हमारा 7 हो जाएगा। 9 खत्म और 9 खत्म, ये हमारा 5 हो जाएगा। 9 खत्म और मेरे भाई 9 खत्म, 8 4 12 3 हो जाएगा। 9 खत्म मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सारों का डिजिटल सम जो है मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग आएगा। अब अपने सवाल में लगाते हैं। आपको x का मान चाहिए, मतलब एक महीने का मान चाहिए। ये कितने महीने का सम है तो 12 महीने का। तो मेरे भाई यहाँ पर उठाएंगे 99085 और बोलेंगे तुम 12 महीने के सम हो तो इंटू 12 महीनों के सम में से पहले 3 महीने का सम घटाओ तो 8784 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 3 महीना। फिर उसके बाद एक महीने का और सम घटाओ, इतना इंटू 4 मत करो मेरे भाई मल्टीप्लाई। 8784 इंटू 5/4 यहाँ पर सीधी सी बात है। अब आप मुझे बताओ 12 महीने से 3 महीना और 1 महीना 4 महीना घटा दिया, 8 महीना बचा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 8 कर दो, सीधा सीधा x का मान आ जाएगा। अगर आप x का मान निकालोगे तो आप यहाँ कहोगे सर डिजिटल सम देखिए सर 9 खत्म 8 5 13 का डिजिटल सम होता है 4, 2 और 1 होता है 3, 4 इंटू 3 मेरे भाई 12 का डीएस हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे 8 7 15, ठीक है, 15 और मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा बताइए, तो 15 4 19 में अगर आप 9 को छोड़ करके 1 ले लीजिए पर 8, सर इसका डीएस 9 होगा। 9 होगा तो सर 9 के लिए हम लेते हैं 0। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो सर, यहाँ पे खैर 4 से काट भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से मेरे भाई 2 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 9 बार में, इतनी बार में इसका भी डीएस 9 आ रहा है तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। नीचे में कितना रहेगा 8 रहेगा दोस्त, यहाँ पर ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। जब नीचे में 8 आता है तो नीचे भी 8 में गुना करो, ऊपर भी 8 में गुना करो और काट दो। 8 तिरके 24 का डीएस हमारा 6 होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी फॉर देवसेना, काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें जितने जो है एग्जामिनर को बोलो कि आप मुझे जितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन देना है दे दो, हम आपको उतना स्मार्ट सॉल्यूशन ला करके देंगे। जहां पूरी दुनिया क्वेश्चन के मामले में मेरे भाई इसको छोड़ करके आएगी कि कैलकुलेटिव है, वहां आप सबसे पहले